कहते हैं ना कि जहां जहां पैर पड़े संतन के तहां तहां बट्टाधार। ममता कुलकर्णी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उन्हें संत की पदवी दिया जाना लोगों को कतई सुहाया नहीं। उन्होंने इस कहावत को भी चरित्रार्थ कर दिया, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ममता जिस किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनाई गई थी, उसी ने उनकी पदवी छीन ली। न सिर्फ ममता को बल्कि उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी देने वाले आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी कथित तौर पर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। महज 7 दिनों के अंदर ही किन्नर अखाड़े के संस्थापक ने यह कदम क्यों उठाया, आइए आपको बताते हैं। हम आपको 5 वजह बताएंगे जिनकी वजह से ममता के साथ संत समाज निर्ममता से पेश आया है। हालांकि ममता त्रिपाठी को बाहर किए जाने पर किन्नर अखाड़े में बगावत भी हो गई है। 90 के दशक की बोल्ड हीरोइन रही ममता कुलकर्णी को प्रयागराज कुंभ में आनन फानन में महामंडलेश्वर बनाए जाने के बाद से ही संत समाज की भ्रगुटी तन गई थी। कई बड़े संत अत्यंत क्रोधित हो गए थे। कई संतों ने खुलकर अपने क्रोध का प्रदर्शन भी किया। दरअसल उनकी नाराजगी की पहली वजह यह थी कि ममता को सीधे ही किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर की उपाधि दे दी गई थी। सनातन धर्म में सबसे उच्च पद शंकराचार्य का होता है, उसके बाद महामंडलेश्वर का पद आता है। इतनी बड़ी पदवी तक पहुंचने के लिए कई संतों की पूरी उम्र गुजर जाती है, लेकिन ममता कुलकर्णी को सीधे ही महामंडलेश्वर बना दिया गया। संतों का कहना है कि ममता को महामंडलेश्वर बनाने में परंपरा का पालन नहीं किया गया है। ममता को पहले वैराग्य की तरफ बढ़ना चाहिए था, सन्यासी बनना चाहिए था, तब जाकर वह महामंडलेश्वर बनने के लायक बनती। लेकिन ममता अचानक शुक्रवार 24 जनवरी को प्रयागराज कुंभ में प्रकट हुई और आनन फानन में उन्हें महामंडलेश्वर घोषित कर दिया गया। संतों को दूसरी आपत्ति ममता कुलकर्णी के इतिहास से रही। ममता फिल्म एक्ट्रेस नहीं थी, हालांकि फिल्मी दुनिया से उनका जुड़ा होना बड़ी वजह नहीं था। संतों को ममता का बोल्ड अवतार खल गया। दरअसल ममता कुलकर्णी ने 90 के दशक में एक मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटोशूट कराया था। यह उस जमाने के लिहाज से काफी बोल्ड था। इस पर भारी विवाद भी हुआ था। किन्नर अखाड़े के कई लोगों को इस पर आपत्ति भी थी। तीसरी वजह यह रही कि ममता कुलकर्णी का नाम एक समय अंडरवर्ल्ड से भी जुड़ा था। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी छोटा राजन उन पर फिदा था। ऐसे भी दावे किए जाते हैं कि छोटा राजन की गिरफ्तारी के बाद ममता ने फिल्मी दुनिया को छोड़कर ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से शादी कर ली थी। वह खुद ड्रग्स के मामले में फंसी थी। एक वक्त तो उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया गया था। अखाड़ों का नियम है कि जो व्यक्ति महामंडलेश्वर बनता है उसे सन्यासी होना चाहिए और उसका मुंडन भी होना चाहिए। सन्यास बिना मुंडन संस्कार के नहीं मान्य होता है। ममता कुलकर्णी ना तो सन्यासी हैं और ना ही उनका मुंडन संस्कार हुआ था। संतों के खफा होने की यह चौथी वजह थी। 5वीं वजह यह बताई जा रही है कि किन्नर अखाड़े के नियम कहते हैं कि अखाड़े के सन्यासियों को वैजंती माला गले में पहननी होती है, लेकिन ममता कुलकर्णी ने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी। इस तरह ममता कुलकर्णी की महामंडलेश्वर की पदवी किन्नर अखाड़े के ही नियमों के अनुरूप नहीं थी। ये ऐसी वजह है जिसने किन्नर अखाड़े के सदस्यों को ही दो फाड़ कर दिया था। अखाड़े का एक तबका ममता कुलकर्णी के विवादित बैकग्राउंड के कारण सहज महसूस नहीं कर रहा था। इसी वजह से किन्नर अखाड़े के संस्थापक अजय दास ने ममता कुलकर्णी को देशद्रोही बताते हुए उनकी पदवी छीनने का बयान जारी किया है। आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को बाहर का रास्ता दिखाने की बात कही है। हालांकि इसे लेकर अखाड़े में बगावत भी हो गई है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने अजय दास के दावे को खारिज कर दिया है और कहा है कि वो कौन होते हैं मुझे अखाड़े से निकालने वाले। त्रिपाठी का दावा है कि 2017 में अजय दास को किन्नर अखाड़े से निकाल दिया गया था। वो निजी स्वार्थ के लिए यह सब कर रहे हैं। ममता की बात करें तो वो भले ही अब आध्यात्म के मार्ग पर चल निकली हो, लेकिन 90 के दशक में एक दौर ऐसा था जब बेहद खूबसूरत और बोल्ड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी जवा दिलों की धड़कन थी।